So, a very good morning to all my dear students. We are beginning with today's lecture. आज का जो lecture है, it's about understanding. We are getting into the main topic, how to understand a business. Okay. For those of you who were not present in the last lecture, I had told you, or like we had played a mini game. First letter of your फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ योर नेम. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था हीर हार्ड वर्किंग, हीर ऑनेस्ट. बिजनेसमैन में क्या ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए दैट यू एसोसिएट योरसेल्फ विद. ओके, सो मैं मोस्ट ऑफ यू हैड गिवन ग्रेट आंसर्स. तो उसके बेसिस पे ही मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था टू राइट. ठीक है, वो तो आप लोग इफ यू हैव मिस्ड आउट आप लोग वो वीडियो पे देख सकते हो. ओके, टुडे वी आर गेटिंग इनटू द एक्चुअल मेन टॉपिक कि बिजनेस का क्या डेफिनेशन होता है. नाउ सी स्टूडेंट्स, अगर आप लोग टेक्स्ट बुक में देखोगे तो देयर विल बी हंड्रेड्स ऑफ डेफिनेशंस ऑनलाइन अगर आप स्पेशली सर्च करते हो. ओके, सो सी स्टूडेंट्स, डेफिनेशन जो होता है नाम पे से ही आपको पता चल रहा है किसी ने ये टर्म दिया होता है. ओके, डिफाइन करने के लिए. तो मैं आपको बेसिकली यही बताना चाहती थी ओवर हियर इज सी डेफिनेशन जो है जैसे है हमें वैसे ही लिखना है. ओके, इट्स इन अ वे लाइक वी हैव टू बाय हार्ट इट. तो मैं आप लोगों को यहाँ पे वही बताना चाहती थी कि इफ पॉसिबल ऐसा नहीं है कि ये लाइक सी मोस्टली यू विल आस्क मी कि मैम डेफिनेशन कौन बनाते हैं. मोस्टली डेफिनेशन जो मैनेजमेंट साइंटिस्ट होते हैं. ओके, लाइक इट कैन बी एनी प्रोफेसर्स और एनीथिंग जो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के साथ डील करते हैं. ठीक है, they make the definition. So definition जैसा है आप वैसा ही लिखो along with the name of the person, those who gave the definition. ठीक है, so I hope that part is clear. Okay, so now हम वही पढ़ने वाले कि formally what do you mean by business. Formal मतलब a systematic way of doing things, right? Informally I have told you all business क्या होता है, all of that, right? So okay, now we'll get into, I hope you all are able to see the PPT. फटाफट हम start कर रहे हैं. The term business has been defined differently by various writers. ये तो आप सब लोगों को पता ही है. हर किसी ने अपने हिसाब से definitions दिए हैं business के. Okay, see अगर मैं आप लोगों को एक simple example दूँ students, I am sure all of you will agree. कुछ लोग होते हैं like अगर मैं आपको पानी का ग्लास दे रही हूँ, ठीक है, देयर विल बी सम पीपल जो लोग क्या बोलेंगे कि मैम ये आधा ग्लास खाली है. देयर विल बी सम पीपल व्हाट दे वुड टेल इज आधा ग्लास भरा हुआ है. सी मतलब जो ऐसा बोल रहा है आधा ग्लास खाली है, मे बी ही हैज द टेंडेंसी ऑफ लुकिंग एट थिंग्स फ्रॉम अ नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, राइट. जो बोल रहा है कि मैम आधा पानी भरा हुआ है, मतलब ऐसे लोग जो होते हैं दे लुक एट थिंग्स पॉजिटिवली. मतलब मैं वही आपको बोलना चाहती थी कि हर किसी की everyone has given a different definition. कोई ऐसा बोल सकता है कि business is all about making profit, या तो business is all about making loss. Okay, I mean हर किसी का नजर या outlook is different. Okay, so see आगे क्या लिखा है. Business in any enterprise which makes, distributes or provides any services which other members of the community need and are within pay for it. Very important है ये point students. See, any enterprise means any organization. Now see students, organization means what? Formal way of doing things. See, अगर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताऊं, आई एम श्योर सब लोग अग्री करोगे. Here we are talking about professional business. Okay, आप लोग देखो ये हमारे स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं लाइक रास्ते पे खाना बेच सकते हैं. आइडियली कोई ये भी बोल सकता है कि मैम ये लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, डेफिनेटली. बट आप देखो फॉर्मल सिस्टम मीन्स व्हाट? कॉर्पोरेट्स. हम जो कंपनीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो उसमें वही बोला है बेसिकली. सी विच मेक्स मतलब बना रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट्स मतलब बेच रहे हैं, और प्रोवाइड एनी सर्विस. आई हैड गिवन यू एन एग्जांपल ऑफ सर्विस मार्केटिंग लास्ट टाइम. कैन एनीवन राइट इन द चैट बॉक्स सर्विस मार्केटिंग के कुछ एग्जांपल्स? किसी को अगर याद है, दोज हु हैव अटेंडेड माय लेक्चर, आई वुड बी रियली हैप्पी टू हियर एग्जांपल्स ऑफ सर्विस मार्केटिंग. कम ऑन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. सर्विसेज की अगर हम बात कर रहे हैं, कौन से एग्जांपल्स है?
करंटली, अगर करंटली मैं बोलूँ, वो आप अवेल कर रहे हो वो बेनिफिट। Yes, very good. Education service, very good example. Yes, see students, right? मैंने आप लोगों को कहा था, हम अगर कोई लेक्चर पढ़ रहे हैं या समथिंग, तो उसमें हम कुछ हमें प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, बट नॉलेज हम गेन कर रहे हैं, राइट? वही मैं आप लोगों को बेसिकली यहाँ पे समझाना चाहती थी। सर्विस मार्केटिंग है, या तो फिर इट कुड बी समथिंग लाइक, ओके, लेट्स टेक ट्रैवल एंड टूरिज्म। हम हेयर मुंबई टू दिल्ली गए हैं, ठीक है, तो उसमें यू कैन से वो फ्लाइट मेरी नहीं हो गई, आई एम जस्ट अवेलिंग द सर्विस। ओके, और अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल्स दूं, इट कुड बी यस, you can say hospitality industry, like या तो फिर टेक हॉट दिस स्पास एंड सैलॉन्स। आप वहां पे हेयर कट करवाने जाते हो, राइट? दैट डजंट मीन कि वो लोगों का जो शैम्पू है या तो इंस्ट्रूमेंट्स जो भी वो सीजर्स एंड ऑल यूज करते हैं वो आपके हो गए, ये सब सर्विसेज है। ओके, तो आई मीन वो भी दैट इज ऑल्सो नोन एज बिजनेस, ठीक है। विच अदर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी नीड, मतलब वो लोग को जरूरत है। सी स्टूडेंट्स, आफ्टर ऑल बिजनेस क्यों आता है? बेसिकली यू विल आस्क मी, इज टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट ही मेन वर्ड है। बट आप देखो, प्रॉफिट मतलब किसी को अपने पॉकेट से वो पैसे निकालने पड़ते हैं, राइट? कस्टमर को रादर। नाउ यू विल आस्क मी, इस कस्टमर को कोई चीज की जरूरत होती है, दैट इज द मेन थिंग ऑफ अ बिजनेस। कम्युनिटी नीड, मतलब दे वांट समथिंग एंड आर विद इन पे फॉर इट। वेरी इंपॉर्टेंट, विद इन पे मतलब कि आप पैसा देने को रेडी है। अगर मैं आप लोगों को और एक एग्जांपल भी दूं स्टूडेंट्स, ओके, यू माइट हैव हर्ड दिस, रफली मैं आपको अगर बता रही हूँ, कुछ पेंटिंग्स होते हैं ना, आपने आई एम श्योर सुने होंगे। दे आर सोल्ड फॉर ऑलमोस्ट, आई कैन से लाखों करोड़ों में भी बिकते हैं कुछ पेंटिंग्स बाय सम वेरी गुड पेंटर्स। नाउ यू विल आस्क मी, इसकी मैम ये क्या बात हो गई, एक मामूली सा पेंटिंग क्यों इतने प्राइस में बेच रहे? द सिंपल आंसर इज मे बी उन्हें उस चीज का वैल्यू लग रहा होगा। ओके, दैट्स वाई। ठीक है, सो आई होप यू आर विथ मी टिल नाउ, टिल द सेकेंड पॉइंट। प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स ताकि मुझे पता चले कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। ये हम लोग कर रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, डेफिनेशंस ऑफ बिजनेस। ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग, थैंक यू सो मच। ओके, we'll begin with the third point now, total 4 points करने। if possible अगर end में time रहा, I will show you a YouTube video also, ठीक है? Okay, see, business may be defined as any activity in which different businesses, okay, thank you for replying, in which different persons exchange something of value, whether goods or services, for mutual gain or services. Now see student, try to understand. Okay, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे रही हूँ। ओके, ओके, यू पीपल, आई एम श्योर सब लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा है। सो डू यू पीपल रिमेम्बर, ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके फाइन, या आई वाज टेलिंग, आप सब लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा है, उसमें आप लोगों ने सब स्टोन एज मैन एंड ऑल के बारे में पढ़ा होगा, आई एम श्योर यू विल अग्री। तो उसमें इफ यू पीपल रिमेम्बर, मैं वो टाइम की बात कर रही हूँ जब करेंसी एंड ऑल नहीं थे। ओके, सो उसकी अगर मैं आप लोगों को बात करूँ, तो करेंसी आई मीन कॉइन्स, नोट्स, ये सब नहीं हुआ करते थे। सी वो टाइम पे भी इंसान को खाने के लिए लगता ही था, यस और नो? अगर मैं बेसिक नीड्स की बात करूं, मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, वो तो हमें लगता ही है एज ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, जो भी है, ठीक है। सो वो टाइम की मैं बात कर रही हूँ जब करेंसी नोट्स नहीं थी। व्हाट यूज्ड टू हैपन इज, वो लोग बार्टर सिस्टम यूज करते थे। इफ यू पीपल नो, बार्टर मीन्स व्हाट, कि चलो आज मुझे 1 किलो चावल चाहिए, 1 kg राइस, सो यू, यस, थैंक्स मेगा फॉर आंसरिंग। सो व्हाट द अदर पर्सन विल डू, हाँ मैं तुम्हें 1 किलो लेट्स टेक इट सब्जी दे रहा हूँ, ओके, समथिंग
that exchange system. So see, देखो इसमें अभी आई एम मूविंग इनटू द डेफिनेशन व्हाट इट्स रिटन डिफाइंड एज एन एक्टिविटी. सी स्टूडेंट्स, एक्टिविटी का मीनिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस. प्रोसेस की अगर हम बात करें क्या मीनिंग हो जाता है, इज यू नो समथिंग दैट इज हैपनिंग कंटिन्यूअसली, कभी रुकता नहीं है. ओके, yes, which different persons exchange something of value. See, different person मतलब मैं अगर खुद को ही बेच रही हूँ, that is not business. Okay, doesn't make any sense. Okay, Mayur, please prevent yourself from doing this scribblings. आगे के लेक्चर में अगर ऐसा होगा, I will throw you out of the chat room because मुझे पता चलता है कि कौन ये कर रहा है. Okay, see, okay. एक्सचेंज समथिंग ऑफ वैल्यू. सी स्टूडेंट्स, वैल्यू का मीनिंग क्या है? अगर मैंने आपको जस्ट ना, चलो एक सिंपल एग्जांपल दे देती हूँ, कि मोबाइल फोन खरीदना है. ओके, सो सी 10,000 का मैं फोन ले रही हूँ किसी से, तो आई मीन मुझे उसका वैल्यू लग रहा है वो चीज का, इसलिए मैं मेरे हार्ड अर्नड मनी उसको दे रही हूँ. राइट, मतलब मैं आपको वही बोलना चाहती थी, बिजनेस में भी जो कस्टमर होता है उसे कुछ उसका वैल्यू लगना चाहिए, इसलिए ही बिजनेस होता है. राइट, वेदर गुड्स और सर्विसेज. गुड्स का मीनिंग यू ऑल नो, मैंने मोबाइल फोन का दिया. सर्विसेज मतलब कोई मेरे लिए हेयर कट करके दे रहा है, तो मैं उसे पैसे दे रहा हूँ, उसकी बात हो रही है. राइट, फॉर म्यूचुअल गेन. म्यूचुअल गेन का मीनिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. इट इज नथिंग बट विन विन सिचुएशन. सी स्टूडेंट्स, विन विन सिचुएशन का मीनिंग क्या होता है? दोनों की जीत होती है. लाइक सी अगर बिजनेस की बात करूँ तो जो प्रोडक्ट्स बेच रहा है, ओके, उसे क्या, डेफिनेटली आप लोग मुझे पूछो, जो खरीद रहा है उसे फायदा हो ही रहा है, ही और शी इज गेटिंग द प्रोडक्ट. बट जो बेच रहा है, सेलर व्हाट वी से, उसे क्या फायदा हो रहा है? बेसिकली ओवर हियर इज उसे प्रॉफिट मिल रहा है. राइट, तो वही मैं आपको बता रही थी कि इसमें दोनों का फायदा है, ऐसा नहीं है कि किसी का नुकसान है. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर. यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है बिजनेस का? मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई नो, मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बता दी थी, इसलिए आपके लिए काफी इजी हो गया होगा टू अंडरस्टैंड. राइट, प्लीज टाइप yes if you are with me. Great, thank you so much for replying. Okay, yes. So अभी now we'll do the last point. इसके बाद मैं आप लोगों को असाइनमेंट में क्वेश्चन दे रही हूँ and I'll show you a YouTube video also. ठीक है? So just give me a minute. ये scribbling हो गया. I will have to share the screen again. Yeah. If anyone is having any doubt, please मुझे पूछ लो. ठीक है स्टूडेंट्स? एंड सी मैंने कई बार आप लोगों को कहा है, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आस्क मी अ लॉट ऑफ पर्सनल मैसेजेस. ओके, कि मैम असाइनमेंट क्या है, कब सबमिट करना है, कैसे लिखना है. मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, प्लीज अननेसेसरी क्वेश्चंस मत पूछा करो. ओके, मैं वो मैसेज एक बार ग्रुप पे भी लिख रही हूँ. एंड आई होप यू ऑल हैव चेक्ड माय वीडियो आल्सो ऑन यूट्यूब. ओके, या बिकॉज क्या होता है, रिवीजन भी हो जाता है. ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि जो लोग एब्सेंट है वो लोग ही वीडियो देखो. इट्स आइडियली मेंट फॉर एवरीवन, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए. ठीक है? Okay. Now the last point is C. Ronald defines business that produces. See, आप लोग ये definition मत लिखो कि given by Ronald. मैं आपको next week आपकी टेक्स्ट बुक के definition share करूंगी. That is what you are supposed to write. ये जो definitions है, you know, I mean in general just to understand the meaning, मैंने आपको easy definitions दिए. ठीक है? And I will tell you how assignments are to be written. ओके, स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी यूट्यूब पे कौन सा चैनल एंड ऑल है. सी स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड इट ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप, बट अगेन फिर से आई विल बी शेयरिंग इट टुडे बाय द एंड ऑफ द लेक्चर. ठीक है, डोंट वरी. यहाँ पे भी करूंगी शेयर एंड व्हाट्सएप पे भी करने वाली हूँ मैं. ओके,
Okay, see. Okay. Ronald defines business as an activity, वो point नहीं लिखा है, that produces or sells goods services to make profit. Very important. See, अगर आप लोग देखो, प्रोड्यूस करना मतलब मैन्युफैक्चर. आपको यू नो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर जब मैं स्टार्ट करूंगी, सो आई मीन वो सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ओके. कि प्रोडक्शन आई मीन पूरा हमें डिटेल में सब पढ़ना है. ये मार्केटिंग है, एचआर है, प्रोडक्शन है. ओके. मतलब वो खुद बना रहे हैं. ओके. कोई भी प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक इट, यू नो आई विल ऑलवेज कंटिन्यू दिस एग्जाम्पल थ्रू आउट माई लेक्चर्स. मेरी खुद की मोबाइल फोन कंपनी है. ओके. आई एम सेलिंग मोबाइल फोन्स. मतलब मैं अगर मोबाइल फोन्स बेच रही हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई मीन मेन क्वेश्चन ओवर हियर इज वही कि मैं खुद बना के उसे बेच रही हूँ, इसलिए हम इसे बिजनेस बोलते हैं. राइट. सो वो चीज है यहाँ पे, दैट सेल्स गुड्स. सेल्स मतलब मैं बेच भी रही हूँ कस्टमर को. Now see students, you will study this in detail आगे जाके. There will be many methods of selling. Okay. So कई बार you know मेरे खुद के शॉप होते हैं, दुकान होती है फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. कैन यू पीपल टेल मी व्हाट इज द मॉडर्न मेथड ऑफ सेलिंग? आप सब वो करते ही होगे. इट स्टार्ट्स विद द वर्ड ओ. चलो एक छोटा हिंट दे दिया मैंने कि मॉडर्न सेलिंग करना है, मॉडर्न मेथड ऑफ सेलिंग समथिंग. कौन सी मेथड है वो? कैन यू टेल मी? वेरी गुड. लेट मी सी हु हैज आंसर्ड फर्स्ट. सीमा एंड फैजा, शिवानी, ये लोगों का आंसर आया. मेघा, पूजा, ओमकार. वेरी गुड. आइडियली यू नो यस, ऑनलाइन शॉपिंग इज द राइट आंसर, जो मैं आपको यहाँ पे बोल रही थी. एब्सोल्युटली. आप देखो यू नो ये इनफैक्ट कितना बड़ा सर्विस हो गया है. राइट. लाइक ऑनलाइन की अगर मैं बात करूँ, amazon, फ्लिपकार्ट, कितनी सारी वेबसाइट है. इनफैक्ट यू नो फ्यूचर में ऐसा प्रेडिक्शन है कि यू नो ऑफलाइन ये मॉल शॉप्स कुछ रहने ही नहीं वाले हैं. ऑल थिंग्स, ऑल ट्रांजैक्शंस वुड बी डन ऑनलाइन. ठीक है. मतलब वही मैं बोल रही हूँ, सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज. आई मीन सर्विस मतलब कोई काम कर रहा है. सी स्टूडेंट्स, आई विल गिव यू वन वेरी गुड वन मोर एग्जांपल जो मेरे माइंड में आ रहा है. हमारे घर पे जो काम वाली बाई नहीं होती है, ओके, शी इज सेलिंग अ सर्विस. मतलब आप देखो क्या कर रही है वो, हमारे लिए वो काम कर रही है. मे बी झाड़ू पोछा बर्तन. ठीक है. तो आई मीन उसमें कोई प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं है फिजिकल, बट उसकी सर्विस, वो कुछ काम कर रही है हमारे लिए. राइट. इसलिए ये सर्विस हो गया. तो वही मैं आप लोगों को बेसिकली यहाँ पे बताना चाहती थी. हियर इज यू नो टू मेक अ प्रॉफिट. सी अगर नाउ सी स्टूडेंट्स, देयर इज अ डिफरेंस. मैं आपको समझा रही हूँ. डू यू पीपल नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड चैरिटी? मैंने आपको शायद लास्ट टाइम एनजीओ का कहा था, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो. डू यू रिमेम्बर व्हाट इट वाज? क्या डिफरेंस है दोनों में? कैन एनीवन टाइप इन द चैट बॉक्स? कम ऑन स्टूडेंट्स, आई एम श्योर मैंने बोला था. एनजीओ नहीं बोला है तो लेट मी नो, तो मैं बता सकती हूँ, बिकॉज आई टेक लेक्चर इन 3 डिविजन्स. ओके स्टूडेंट, साजिदा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. मैंने आप लोगों को ये कई बार कहा है. ओके, माय क्वेश्चन टू यू इज, मैं आपको वही पूछ रही थी, हैव आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर एनजीओस क्या होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस. लाइक माय बेसिक क्वेश्चन टू यू इज, यू नो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस या एनजीओस एंड बिजनेस में व्हाट इज द डिफरेंस, वो मैं आप लोगों को पूछ रही थी. वेरी गुड आंसर्स हैव स्टार्टेड कमिंग. थैंक यू सीमा. एब्सोल्युटली राइट, सीमा ने कहा है ये. Yeah, business is for profit and charity is for helping people. Very good Seema, this is the answer that I was looking for. See students, हम लोग business जो करते हैं profit के लिए करते हैं. हमारा intention, goal different है.
राइट। सी गोल्स का भी आपको टॉपिक आएगा। जस्ट सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं, गोल इज समथिंग दैट वी वांट टू अचीव। ओके, फॉर एग्जांपल आप लोगों का करंट गोल क्या होगा? टू पास FY BCom विद गुड मार्क्स। यस, तो वही बिजनेस का भी गोल प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो मैं आपको, यस एब्सोल्युटली, दीपाली ने लिखा है एनजीओज जो होते हैं फ्री सर्विस देते हैं। सी मतलब वो अगर किसी को फूड पैकेज दे रहे हैं या तो समथिंग, वो लोग उनको दे आर आउट ऑफ सोशल सर्विस कर रहे हैं, वो चैरिटी, मतलब किसी को आउट ऑफ, हम बोलते हैं ना ह्यूमैनिटी, कुछ डोनेट कर रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैं रास्ते पे जा रही थी, मैंने आई सॉ बेगर, मैंने उसको एक बिस्किट दे दिया। ठीक है, तो आई मीन दिस इज नॉट बिजनेस, मैं उसे पैसे नहीं चार्ज करने वाली हूँ, राइट? कि मैंने आपको बिस्किट दिया, चलो आप मुझे पैसे दो। इट डजंट वर्क दैट वे। मैं आपको यही समझा रही थी। अगर मैं किसी के पास पैसा ले रही हूँ, दैट बिकम्स अ बिजनेस एंड दैट टू फॉर प्रॉफिट। सी स्टूडेंट्स, कई बार एनजीओज में भी आपको फ्री नहीं मिलता है। ओके, व्हाट हैपेंस इज दे विल चार्ज अ सर्टेन फी, बट व्हाट हैपेंस इज इट इज अ मिनिमम फी। मतलब उन्हें प्रॉफिट नहीं होता। हम बोलते हैं ना कि नो प्रॉफिट नो लॉस, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, एनीवे यू नीड नॉट पे अटेंशन टू दैट। मैं आपको वही बोल रही थी यहाँ पे, बेसिकली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड एनजीओज। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया व्हाट आई मीन टू टेल यू। अभी ये स्लाइड या ये पीपीटी में आप लोगों को कुछ भी डाउट है, प्लीज आस्क मी नाउ। नहीं है तो आई विल जस्ट टाइप योर असाइनमेंट क्वेश्चन। सी आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस जो है, आई विल टाइप एट द एंड ऑफ द लेक्चर। ठीक है, दैट इज व्हाट आई ऑलवेज डू ऑल द टाइम। या मैं आपको फिर समझाती भी हूँ। मेनी स्टूडेंट्स आस्क मी, जो लोग स्पेशली लेक्चर अटेंड नहीं करते, मैं अभी वो मैसेज आपके ग्रुप पे भी लिखने वाली हूँ। सो प्लीज make sure you attend all the lectures seriously, okay students? फिर if someone ask me कि मैम ये लेक्चर में आपने क्या पढ़ाया, क्या असाइनमेंट क्वेश्चन पूछा, I won't answer it personally। ठीक है, second definition, okay, yes, 2 or 3 students are having a doubt, great. See, I'm good you are asking me doubts, that shows seriousness on your part. See students, business is any enterprise. See enterprise का meaning क्या हो जाता है? Organization, okay, in which it makes, distributes or provides any services। student, make मतलब produce करना। so अगर आप देखो, अगर मैंने आपको एक एग्जांपल कहा कि मेरी मोबाइल फोन की कंपनी है, ओके, सो मैं मोबाइल फोन्स खुद बना रही हूँ, देन आई एम सेलिंग इट। लाइक मेरी यू पीपल, आप लोग बीकॉम के स्टूडेंट्स हो, इसलिए मोस्टली आपको नहीं होता। आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोग फैक्ट्री में कभी गए हो। you have actually seen what a factory is, सब machines, for example I don't know, I am assuming most of you school में गए होगे फैक्ट्री में। for example पार्ले जी का फैक्ट्री है, वहां पे बिस्किट्स कैसे मशीन में आके बनते हैं। किसी ने वो एक्सपीरियंस किया है कि नहीं? जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स। मैं क्यों आप लोगों को ऐसा बोल रही हूँ, बिकॉज आई नो बीकॉम को वो इंडस्ट्रियल विजिट्स नहीं होते हैं। ओके फाइन, तो कभी ओके इफ पॉसिबल मैं आपको चलो वीडियो भी दिखा देती हूँ उसका। ठीक है, यस, तो मैं आपको वही बोल रही थी कि वो खुद बना रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट मतलब सेल करना, ओके, और प्रोवाइड एनी सर्विस। ओके गुड, कुछ लोग बोल रहे हैं वो लोग ने फैक्ट्री गए हैं, वेरी गुड। सो सी मैं आपको वही बोल रही थी, सर्विस भी। सी फॉर एग्जांपल अगर मेरा खुद का ब्यूटी पार्लर है, ठीक है, तो मैं उसमें क्या कर रही हूँ, मैं कस्टमर को ऐसे कुछ फिजिकल प्रोडक्ट नहीं दे रही हूँ, राइट? व्हाट आई डू इज मैं उनको एक सर्विस दे रही हूँ कि मैंने आपको एक अच्छा हेयर कट दिया। उसका ये मतलब नहीं है ना कि मेरे वहां पे जो शैम्पूज है वो सब लेके चले जाएंगे। नो, थिंग्स डोंट वर्क दैट वे। सर्विस, अगर आप फ्लाइट में मुंबई से दिल्ली जा रहे हो, ठीक है, तो उसका ये मतलब हो गया क्या कि वो फ्लाइट मेरी हो गई? इट्स अ बिग नो। ओके, सो वही मैं आप लोगों को बता रही थी।
तो सी विच द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी नीड, सी स्टूडेंट्स मतलब क्या हो रहा है, मैं यहाँ क्या समझा रही थी कि लोगों को आपके प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है बेसिकली, ओके, इसलिए ही हम लोग कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, यस और नो, ओके। आई मीन सी कोई भी मार्केटिंग हो, बिजनेस हो, कस्टमर को आपके प्रोडक्ट की जरूरत होती है, ओके, इसलिए ही वो आपसे खरीदता है, राइट। which customers are ready to pay for. सी स्टूडेंट्स, पे फॉर का मीनिंग क्या है, मैंने आपको कहा, सी मार्केट में आपको, यू ऑल विल अग्री आई एम श्योर, आपको दो टाइप के फोन मिलते हैं। एक तो आपको चाइना का सस्ता वाला 2-3 हजार का फोन मिल जाएगा, ओके, एंड एट द सेम टाइम आप लोगों को लेट्स टेक इट, एप्पल का 1 लाख रुपीज का भी फोन मिल जाएगा, राइट। नाउ यू पीपल विल आस्क मी कि मैम हम लोग क्यों 1 लाख का फोन खरीदे, बहुत महंगा होता है ये वो। देर आर स्टिल पीपल हु आर बाइंग दैट, येस और नो, लोग खरीद रहे हैं उसे। तो तुम्हें वही समझना पड़ता है कि एप्पल इज ऑल्सो अ बिग कंपनी, उनका भी बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। देर आर पीपल हु आर रेडी टू पे फॉर इट, ठीक है, ओके। नाउ द थर्ड पॉइंट किसी ने मुझे कहा है, जस्ट लेट मी सी, थर्ड या तो फोर्थ, ओके, थर्ड में एक्सप्लेन कर रही हूँ। लाइक सी एनी एक्टिविटी, सी स्टूडेंट्स एक्टिविटी का मीनिंग क्या हो जाता है, इज समथिंग दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ओके। एक्टिविटी मतलब सी ऐसा नहीं होगा कि मैंने आज मोबाइल फोन बनाया, कल नहीं बना रही हूँ, नो, वो हमेशा कंटिन्यूअस, आप देखो कंपनी फैक्ट्री में जाते हो, उनका काम चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, राइट। That is what I meant to tell you over here is, okay. Next one, next part of the definition, in which different persons exchange something of values. इसका क्या मीनिंग है, फॉर एग्जाम्पल सी हमारे यहाँ पे अगर हम हेयर कट कराने जाते हैं, एक सर्विस का एग्जाम्पल दे रही हूँ, दे चार्ज ऑलमोस्ट 1000 रुपीज, ओके, एक हेयर कट का। तो मैं आपको बोल रही हूँ, अभी कुछ स्टूडेंट्स मुझे बोलेंगे कि मैम ये बहुत महंगा है, एक हेयर कट का कौन 1000 देगा, इतना सारा क्यों प्राइस चार्ज कर रहे हैं। मैं आपको वही समझा रही थी, बट देर आर पीपल हु आर विलिंग टू पे फॉर इट, ओके, इसलिए उसका ब्यूटी पार्लर चल रहा है, ठीक है। तो वही मैं आपको बोल रही हूँ कि कस्टमर एक प्राइस देने को रेडी है, तभी उसका बिजनेस चलता है, ओके। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग ऑफ वैल्यू वेदर गुड्स और सर्विसेज फॉर म्यूचुअल गेन और सर्विसेज। सी म्यूचुअल गेन का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, दोनों को प्रॉफिट होता है, जो खरीद रहा है उसे प्रोडक्ट मिल रहा है या तो सर्विस मिल रही है, ओके, एक अच्छा हेयर कट। फॉर एग्जाम्पल आप लोग कॉलेज को फीस देते हो, आप लोगों को क्या बेनिफिट मिल रहा है, यू आर गेटिंग नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर्स, राइट, तो वो आपका एडवांटेज है। तो सेम वे अगर मैं बिजनेसेस की बात करूं, व्हाट आई मीन टू टेल यू योर सर्विस में भी आपको, फॉर एग्जांपल मैंने हेयर कट का बोला, तो यू आर गेटिंग अ गुड सर्विस, ओके स्टूडेंट्स। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर। इसमें किसी को कुछ भी डाउट है प्लीज आस्क मी। अभी मैं आपका असाइनमेंट क्वेश्चन जो है आई एम टाइपिंग इट इन द चैट बॉक्स, ओके। सी व्हाट डू यू, ओके मैं टाइप ही कर रही हूँ। See, this is your assignment question for today. What do you mean by business? Explain along with examples. ठीक है students? Okay. अभी अगर मैं बात करूं व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, तो ये मैंने आपके साथ जो स्लाइड शेयर किया है, यू आर सपोज टू डू दैट ओनली, ठीक है। ये जो स्लाइड है, आई मीन सी अभी टेक्स्ट बुक एंड ऑल आई एम गोइंग टू शेयर फ्रॉम नेक्स्ट वीक विथ यू ऑल, ओके। सो अभी डोंट वरी, ये स्लाइड में जितना लिखा था उतना ही मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, ओके, एंड उतना ही यू आर सपोज टू राइट। जैसे कि मैंने आपको कहा, ये जो 3-4 पॉइंट्स लिखे, यू आर सपोज टू राइट दैट मच ओनली, ओके। एंड एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को पूछे हैं, सो एग्जाम्पल्स में, ओके, लेट मी आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन फर्स्ट।
रिलायंस, ओके फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मुकेश अंबानी इज एसोसिएटेड विथ विच बिजनेस, उसकी बिजनेस का क्या नाम है? कैन एनीवन टेल मी इन द चैट बॉक्स? मुकेश अंबानी, उसके बिजनेस का नाम कौन सा है? कम ऑन टेल मी, मैंने आपको बाय मिस्टेक बता ही दिया। टेल इट इन द चैट बॉक्स। एब्सोल्युटली रिलायंस। तो ऐसे आपको एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं। चलो मैं आप लोगों को और एक इजी क्वेश्चन पूछ रही हूँ। सबने मार्क जकरबर्ग का नाम सुना है? मार्क जकरबर्ग, ही इज एसोसिएटेड विथ विच बिजनेस? सब लोग यूज करते हो ये, सबको ये चीज पे बैठना बहुत पसंद है। वेरी गुड, आंसर्स आर कमिंग अप, जस्ट गिव मी अ मिनट। Yes, let me tell you, Raza and Omkar. Shifa ने भी लिखा है. Ajay has also written. Facebook is the right answer. So for those of you who don't know, मैं उसका spelling भी लिख रही हूँ in the chat box. Yes, thank you so much for answering. Mark Zuckerberg, he is basically the founder of Facebook. Okay, तो इसमें आपको ऐसे दो examples लिखने हैं, आपको जो भी पसंद हो वो, ठीक है। अच्छा, ये पर्सन का नाम आपने सुना ही होगा। टेल मी क्विकली, जेफ बीजोस इज एसोसिएटेड विथ विच बिजनेस? जेफ बीजोस, वेरी गुड अजय, मैंने आपके चैट बॉक्स में लिखा है अमेजोन, ठीक है। तो आई मीन टोटली इट्स अप टू यू। आप ऐसे दो एग्जाम्पल सिर्फ राइट दे नेम्स एंड कौन सा बिजनेस है उनका, ठीक है, यही आपको करना है। एंड ये जो स्लाइड है मैंने ऑलरेडी आप लोगों के ग्रुप पे शेयर कर दी थी स्टूडेंट्स, ओके, पहले ही ये पीपीटी। सो आप लोग वो देख के आंसर कर सकते हो। यस, सी, मैंने और इंडियन एग्जाम्पल्स भी लिखे, रतन टाटा, टाटा ग्रुप, ओके, मतलब इंडियन, वी स्टे इन इंडिया। तो आप लोग कोई भी दो एग्जाम्पल्स लिख सकते हो फ्रॉम व्हाट आई हैव टोल्ड इन द चैट बॉक्स, ओके स्टूडेंट्स। वेरी गुड, बिल गेट्स का, लेट मी सी हु हैज रिटन द आंसर। यू ऑल हैव रिटन न्यू एग्जाम्पल्स, आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, ओके स्टूडेंट्स। ऋषिकेश हैज रिटन बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट, वेरी गुड। फैजा हैज रिटन गोदरेज प्रॉपर्टीज, तो आई मीन मिस्टर गोदरेज का पूरा नाम लिखो। सी, मुकेश अंबानी जियो, सो दीपाली आई टेल यू जियो इज राइट, बट जियो इज अ पार्ट ऑफ रिलायंस, आप बेटर राइट रिलायंस, ओके। यस, आप ऐसे कोई भी एग्जाम्पल्स आपको है जो माइंड में, यू कैन राइट इट, ओके स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया। वेरी गुड अदी, गोदरेज इज द राइट आंसर, यस यस, गुड, ग्रेट। सो आप ऐसे एग्जाम्पल्स लिखोगे। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड टुडेज असाइनमेंट क्वेश्चन, एंड आज का आपको यही पीपीटी है, यू हैव टू राइट। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा है कि एवरी संडे यू आर सपोज टू सबमिट इट टू मी। सो आई थिंक हमारे वीक के दो लेक्चर्स हो गए, राइट, एक मंडे एंड एक आज। सो अभी हमारा लेक्चर नहीं होगा। सो ये फर्स्ट लेक्चर का असाइनमेंट एंड ये असाइनमेंट दोनों आप मुझे संडे को ईमेल कर देना, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा है आपको। यस, सेंड इट इन पीडीएफ फॉर्मेट ओनली, ओके। Okay, great. So our time is over now, students. So